असली राम भक्त और नकली राम भक्त के बीच की लड़ाई शुरू हो गई है। नहीं, सवाल ये नहीं सौम्या जी कि कौन नकली राम भक्त है कौन असली राम भक्त है। सवाल यहाँ पर ये है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, जो मीडिया को गोपू बता रहे हैं, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया है उसका जवाब उनको देना चाहिए। ये जो राम मंदिर पर यहाँ जाने की कसम खा कर बैठे हुए हैं और आज अखिलेश यादव हिंदुओं की बात कर रहे हैं और वहाँ पे ट्रस्ट में क्या हुआ नहीं हुआ उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन ये वो नहीं बता रहे कि जो सवाल हमेशा से इन पर उठाया जाता है कि राम भक्तों पर जो गोलियां चलाई, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बार बार सवाल उठाते रहे, रैलियों में सवाल उठाते रहे, कहीं उनकी अपनी जो व्यक्तिगत जो बयान आते रहे उस पर सवाल उठाते रहे। और हाल फिलहाल में जब से ये ट्रस्ट का मामला आया है, यहाँ चंदा चोरी की बात हो रही है और वहाँ पर मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने SIT जांच करवाई और SIT जांच में जो रिपोर्ट दी उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि किस तरीके से जो समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी, जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उनके जो भाई हैं उनके आने दिया, यानी कि उन्होंने गोलियां चलाई। और ये बार बार मीडिया पर जब सवाल उठाने लगते हैं, जब आपके पास बोलने को कुछ नहीं होता, जब आपके पास जवाब नहीं होते, तब आप कहते हैं कि मीडिया सरकार के लिए बोबू का काम करने लगा है। मुझे सैयद साहब से सवाल करना है कि सैयद साहब ये बताइए कि जो आपकी जिम्मेदारी थी सरकार में, क्या राम भक्तों पर गोलियां नहीं चलवाई गई थी? क्या आपकी सरकार में गोलियां नहीं चली? क्या उसका जवाब आप दे पाते हैं? और जो ये नकली हिंदुत्व की बात जब आप करते हैं तो उसका जवाब, उसके लिए आप मीडिया को जिम्मेदार ठहराते हैं, बताइए इस पर आप क्या सफाई देंगे? जी सैयद अली अब्बास। माननीय एडिटर महोदय की सुन पाया, लेकिन सिर्फ इतना सुन पाया मैं कि राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाई। ठीक है, मैं आदरणीय श्री जो भी है, मुझे नाम पता नहीं है क्योंकि मैं सुन नहीं पा रहा था, मेरा ये कट ऑफ चल रहा था। मैं शुभ नाम जानना चाहूंगा आपसे। आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? मैं सवाल पूछना, मुझे अब आवाज आई है। मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूंगा। हाँ सुन रहे हैं आप? हाँ, मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। नंबर एक मान्यवर ये बता दें कि श्री राम मंदिर कमेटी के निर्माण की जिम्मेदारी किसके पास है? किसको निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया? बताइए, बताया किसने बनाया? हाँ, जिनके आदेश से कार सेवकों पे गोली चली वो तो आपके निर्माण समिति का अध्यक्ष है। ये क्यों है ये बताइए पहले, सबसे पहले इसका जवाब दे दीजिए मुझे। ये किसने बनाया? मैं आपको मैं सुनिए, ये जो सवाल आपका है ना, ये सवाल अगर मैं दूंगा ना आपको तो आपको जहर लग जाएगा। वो मैं अगर उस सवाल का जवाब दूं तो आपको लगेगा कि जहर उगल रहे हैं। मैं आपको इस सवाल का जवाब सुनवा रहा हूँ जो आपके ही नेता राम गोपाल यादव ने कहा है। सुनिए, पहले वो सुन लीजिए, पीछे टीम सुनवाइए, वो बाइट सुनवाइए, पहले वो बाइट सुन लीजिए जो सदन में उन्होंने कहा था। सैयद साहब पहले जवाब सुन लीजिए, सुनाए पीछे। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू को दे उनको चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं, क्या मस्जिद में वो अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट इस देश में राजनीतिक और अलोकप्रियता से बचने के लिए बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे,
कि इस देश में She only said to finish this and then call those who are राजनीतिक स्वार्थों के लिए और अलोकप्रियता से बचने के लिए बाबरी मस्जिद पर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता तो नहीं मार सकता। फिर भी मुलायम सिंह के चलते जिन्होंने बाबरी मस्जिद को छूने की कोशिश की वो गुंबद पर चढ़ तो गए लेकिन उतर नहीं सके, ये रिकॉर्ड। और इस बात का समाजवादी पार्टी और उसके नेता को न कभी अफसोस था और न रहा है न रहेगा, चाहे उसको मौलाना मुलायम सिंह कहे, चाहे मुल्ला मुलायम सिंह कहे, चाहे हिंदू माने चाहे हिंदू न माने, चाहे हिंदू वोट दे उनको चाहे न दे। लेकिन जिन्हें आप रामलला कहते हैं क्या मस्जिद में। तो सैयद अली अब्बास, आपने ये बहुत पुराना बयान आपको सुना रहे राम गोपाल यादव का, उस समय महासचिव थे समाजवादी पार्टी के। कोई गम नहीं है, कहा अगर एक बार नहीं कईयों बार ऐसा करना पड़ा तो हम करेंगे, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे। और आज आप लोग हिंदुओं के इतने बड़े हितैषी बने हैं और जब आप लोग इसका जवाब नहीं दे पाते तो आप लोग मीडिया पर चढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। जब बीजेपी के सवालों का जवाब आपके पास होता नहीं है, जनता के सवालों का जवाब जब आपके पास होता नहीं है